में हम देखेंगे कि उस्मान साहब यीनी शहर में तुर्गत साहब को वापस लेकर आ चुके होते हैं और उससे कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है तुर्गत साहब। तो तुर्गत कहता है, अगर आप उन कैदी कमांडारों के साथ न आते तो मैं वहाँ से इस तरह नहीं निकल सकता था उस्मान साहब, लेकिन बहरहाल आप आए। क्या आपने इस बात पर गौर किया कि अगर नाइमान वहाँ हम दोनों को मार देता तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर नाइमान ऐसा करना भी चाहता तो सरदारान इसकी इजाजत नहीं देते। हमारी चाल महफूज थी, इंशाल्लाह वो इस सरजमीन से दफा हो जाएंगे। तो तुर्गत और बुरान कहते इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन हमने इसकी कीमत अपने बहादुरों की जानों से अदा की। तो तुर्गत कहता है, हम सब की यही मंजर है उस्मान साहब, शहादत बुलंद तरीन मुकाम है, हमारे बहादुरों का मुकाम जन्नत हो। तो सब कहते हैं आमीन। इस दौरान बाईसंगुर और गरबूज कुछ मंगोल सिपाहियों को पकड़कर बाहर लेकर आ रहे होते हैं। तो वो मंगोल सिपाही कह रहे होते हैं, हम तुम्हें और तुम्हारे खानदानों को चीर देंगे उस्मान, बुजदल हमें खोल दो, नाइमान तुम्हारा अंजाम होगा उस्मान, वो तुम्हारा अंजाम होगा। इसी दौरान उरहान और अलाउद्दीन अपने घोड़ों पर सवार होकर हवेली की जानब आते हैं और वो मंगोल सिपाही उस्मान साहब से कह रहे होते हैं, हम तुम्हें और तुम्हारे खानदान को चीर डालेंगे उस्मान। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो ऐसा है? और फिर उरहान और अलाउद्दीन उस्मान साहब के पास आते हैं और अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। तो देखते हैं कि वो मंगोल सिपाही कह रहे होते हैं, हमें आजाद कर दो और देखो हम तुम्हारे बेटों को मार डालेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम इनका खून पिएंगे उस्मान, हम इनका खून पी जाएंगे। और उरहान और अलाउद्दीन की जानब लपकते हैं। यह देखकर तुर्गत उस्मान साहब से पूछता, क्या अब आप अपने बेटों की तरबियत करना चाहेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल। और फिर उरहान और अलाउद्दीन उस्मान साहब के पास आते हैं और उरहान उस्मान साहब का हाथ चूमता है और फिर अलाउद्दीन भी उस्मान साहब का हाथ चूमता है और वो मंगोल सिपाही मुसलसल चीख रहे होते हैं, हमें आजाद करो और देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, हम तुम्हें चीर डालेंगे। और फिर उरहान उस्मान साहब से पूछता, क्या हम तरबियत हासिल करने जा रहे हैं हजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं, तरबियत नहीं, आप जंग करेंगे। और फिर कहते हैं, जो गैर मुस्तहकम है वो कभी कामयाब नहीं होता बेटा, क्योंकि इनकी अकल छीन ली गई है, तो अब हम देखेंगे, चलो। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, इन्हें खोल दो। तो आयकुत और गरबूज उन मंगोल सिपाहियों के हाथों को खोल देते हैं और उस्मान साहब अपने बेटों से कहते हैं, अब मैदान तुम्हारा है। तो उरहान और अलाउद्दीन अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तो दूसरी जानब से उन मंगोल सिपाहियों के हाथों में भी तलवारें दी जाती हैं और फिर अलाउद्दीन एक जानब कुछ मंगोल सिपाहियों की जानब चला जाता है, दूसरी जानब उरहान। यह देखकर तुर्गत उस्मान साहब से कहता, आप मेरे भतीजों पर बिल्कुल रहम नहीं करते। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं नहीं करता, अगर मैं इन पर रहम करूं फिर वो रहम की दरखास्त करेंगे, दुश्मन इन पर रहम नहीं करेगा। तो तुर्गत कहता है, ए वल्लाह। और फिर वो मंगोल सिपाही उरहान और अलाउद्दीन पर हमलावर हो जाते हैं। तो उरहान और अलाउद्दीन बहादुरी के साथ उनके साथ लड़ने लग जाते हैं और इस तरह अलाउद्दीन और उरहान बहुत बहादुरी के साथ उन मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं और उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। एक के साथ एक वक्त में 3-3 मंगोल सिपाही लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो बिना खौफ से उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। और फिर अलाउद्दीन जब उन मंगोलों से लड़ रहा होता है तो जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर बुरान आगे बढ़ने लगता है तो उस्मान साहब उसे रोक देते हैं और फिर वो मंगोल अलाउद्दीन पर हमलावर होते हैं। तो अलाउद्दीन जमीन पर गिरा पड़ा होता है और बहुत बहादुरी के साथ अपना दिफा कर रहा होता है। तो उरहान मंगोल सिपाहियों पर हमलावर होते हुए उन पर कारी ज़रबे लगाता है और फिर अलाउद्दीन को बचा लेता है और फिर उसे जमीन से उठा लेता है। और फिर उरहान और अलाउद्दीन अपने अपने खंजर निकाल लेते हैं और मंगोलों पर हमलावर होते हैं और बहुत ही जल्द उन सब को काबू कर लेते हैं और उनकी गर्दनों पर अपने खंजर और तलवारें रख देते हैं। ये सब देखकर उस्मान साहब और बुरहान बहुत खुश होते हैं और तुर्गत साहब कहते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, इन्हें ले जाओ। तो गरबूज और आयकुत उन मंगोल सिपाहियों को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तो पीछे से उस्मान साहब अपने बेटों से कहते हैं, बेटो अब बात यह है कि आपको कमजोर नजर आना चाहिए और आपको दुश्मन की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो कहीं गलती करे। और फिर उरहान कहता है, हजूर बोरसा से खबर आने से पहले ही आपने हमारी तरबियत करवा दी। और फिर अलाउद्दीन कहता है, तो तरबियत बोरसा से ज्यादा अहम है भाई। तो उस्मान साहब कहते हैं, बेटे तमाम शहरों से ज्यादा अहम है। जब आप माहर और मजबूत होंगे तो बहुत से शहर और बहुत से किले आपके कब्जे में होंगे। और फिर बाईसंगुर उनके पास आता है और जैसे ही पानी पिलाने लगता है तो उस्मान साहब उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, अभी वक्त नहीं है बाईसंगुर, अभी वक्त नहीं है। और फिर उस्मान साहब अपने बेटों से कहते हैं, थकावट के बाद आप कितने माहर हैं, आओ देखते हैं। और उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ
बोरसा की क्या सूरत हाल है। फिर दूसरी जानब बोरसा का सराय दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरसा का तकफूर दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे की जानब आ रहा होता है। तो वहाँ पर एक कमरे में बहुत से तकफूर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो बाहर खड़ा सिपाही कहता, बोरसा के तकफूर वालेंस हजरत। और फिर वालेंस कमरे के अंदर दाखिल होता है और अपने तकफूरों के पास आता है जो कि उसके कमानदार भी होते हैं। तमाम तकफूर अपने हाथों में तलवारें लिए खड़े होते हैं और फिर वालेंस अपनी तलवार निकालता है और उसे चूमता है और कहता है, अजीम खुदा, यहाँ मौजूद हर कोई अपना सलाम भेजता है। आपकी लामहदूद ताकत हम सब के साथ रहे। तो सब कहते हैं आमीन। और फिर तमाम तकफूर अपनी अपनी तलवारें मेज पर रख देते हैं। तो वालेंस कहता है, हमारा खून खुदा के लिए बहता है, हम ईसा के दुश्मनों को मारने के लिए जीते हैं, खुश आमदीद। और फिर पूछता है, हम क्या जानते हैं। तो एक तकफूर कहता है, नाइमान मैलगन कबीले से है जो जंगजुओं से भरा हुआ कबीला है। और फिर दूसरा तकफूर कहता है, इसका वालिद सरदारान के लिए मुअज़्ज़ज़ आदमी है, वो हमेशा इसके वफादार रहे। ये सुनकर वालेंस कहता है, तो क्या चीज नाइमान को अपने बाप से मुख्तलिफ करती है। ये सुनकर तमाम तकफूर हैरानगी से एक दूसरे की जानब देखते हैं। तो वालेंस कहता है, नाइमान सिर्फ अपने आप से वफादार है और वो अपने दीन के साथ। इसलिए नाइमान ने गजन खान के खिलाफ बगावत की। इसने मगरब और मशरक में फौजों की कमान हासिल की। वो मजबूत हो गया, लेकिन इसने हमेशा अपनी असल नीयत सबसे छुपाई। अब वो गजन खान को तबाह करना चाहता है। ये सुनकर एक तकफूर कहता है, अगर गजन खान इसे नहीं देख सकता तो वो कत्ल का मुस्तहिक है, हमें इन्हें एक दूसरे को मारने देना चाहिए अफंदी। ये सुनकर वालेंस कहता है, मैं बता सकता हूँ, असल चीज तुम नहीं देख सकते वासिलियोस। नाइमान हमारे पास आएगा, अगर हम सही सिम्मत का इंतखाब नहीं करते तो हम कुचले जाएंगे। ये सुनकर दूसरा तकफूर पूछता, तो उस्मान, इसने नाइमान का मुकाबला किया। इस पर वालेंस कहता है, इसलिए तो वो आएगा, वो उस्मान के खिलाफ हमारा साथ चाहेगा। हम उस्मान के माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये सुनकर दूसरा तकफूर पूछता, और क्या मुस्तकबिल का क्या होगा, क्या हम जानते हैं कि वो क्या करेगा। तकफूर वालेंस। इस पर वालेंस कहता है, हमें जरूरत नहीं, उस्मान का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। अब बोरसा मेरी कमान में है, मैं इसे इसी जमीन में दफन करूंगा जिसमें वो पैदा हुआ, या तो नाइमान के साथ या अकेले। इसके बाद सब शराब पीने लग जाते हैं। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर में जब उरहान और अलाउद्दीन उस्मान साहब से मुकाबला कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ बोरसा की तफसीलात भी बता रहे होते हैं। उरहान बताता है, बोरसा हमारी देखी हुई हर जगह से मुख्तलिफ है। तो अलाउद्दीन कहता है, किलों में मौजूद तकफूर वहाँ के कमानदार होते हैं हजूर। और फिर उरहान कहता, नहीं, फौजियों को कत्ल करने की तरबियत दी गई है। अलाउद्दीन कहता, वो कस्तंतीनिया से हथियार लेते हैं। उरहान कहता, हम इससे अपने सिपाहियों के जरिए फतह नहीं कर सकते, इनकी फौजें एक निजाम में मुनज्जम है हजूर। यह सुनकर उस्मान साहब उरहान और अलाउद्दीन के पीछे धकेलते हैं और फिर उरहान की गर्दन पर अपनी तलवार रखकर कहते हैं, तो ये है बोरसा, और नए तकफूर का क्या, तुम इसे जानते हो। तो उरहान बताता है, हम तकफूर को नहीं देख सके हजूर, लेकिन मुझे लगता है कि यह मंसूबा उसी ने बनाया है। और फिर अलाउद्दीन कहता है, वो दीवारों को मजबूत कर रहे हैं, मंजिकें काफी नहीं होंगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, तकफूर वालेंस एक आम कमानदार नहीं है, इसकी परवरिश बाज़ंतीन ने की है, वो एक माहिर कमानदार है। बोरसा सिर्फ एक शहर नहीं है, इसकी बाकायदा एक फौज है। लेकिन मुझे जो तकलीफ देती है वो दो दुश्मनों के दरमियान फंसना है। और फिर उस्मान साहब बाईसंगुर को बुलाते हैं। तो बाईसंगुर पानी लेकर आता है। तो उस्मान साहब वो पानी अपने बेटों को देते हुए कहते हैं, बेटो अब तुम पानी पियो। और वो पानी पीने लग जाते हैं। तो बुरहान उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, हजूर, सिपाहियों ने खबर भेजी है, नाइमान बोरसा के तकफूर के पास गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो ऐसा है। और फिर कहते हैं, फौरन दीवान बुलाओ। बुरहान कहता, जो हुक्म। और सब वहां से रवाना हो जाते हैं।